आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं एक नेगेटिव थॉट के बारे में बात करना चाहूंगा जो अक्सर बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स या फिर जितना भी इंग्लिश लर्नर्स है सभी के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। और ये एक ऐसा नेगेटिव थॉट है जिसके वजह से वो लोग का जो स्पीकिंग पावर है वो जहां तक है वही तक ही रह जाता है और वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। यस फ्रेंड्स, ये नेगेटिव थॉट ये है कि जब मैं इंग्लिश में बात करना शुरू करूंगा या फिर इंग्लिश में बात करूंगा और बाय चांस मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरे फ्रेंड्स लोग क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, मेरे आसपास के रहने वाले लोग क्या सोचेंगे। यस फ्रेंड्स, ये एक ऐसा नेगेटिव थॉट है जो मेरे दिमाग में भी आया करता था व्हेन आई वाज अ बिगिनर लेवल स्टूडेंट। बट अभी मैं किसी तरह से इस टाइप के थॉट से थोड़ा दूर हो चुका हूं और मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप भी इस टाइप के थॉट से कैसे दूर हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुलाम रसूल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज, इफ यू आर न्यू ओवर हियर देन वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स हैव अ डीप डाइव इनटू द वीडियो। अच्छा फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग, जब हम लोग आपस में बातें करते हैं, हमारे जितने सारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ जब हम लोग आपस में बातें करते हैं, वी यूजुअली टॉक टू ईच अदर इन हिंदी लैंग्वेज। और हिंदी में बोलने के वक्त अगर हम लोग कोई मिस्टेक्स कर देते हैं, और ये ऑब्वियस बात है कि हम लोग तो मिस्टेक्स करेंगे ही क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में हम लोग परफेक्ट नहीं है। तो अगर हम लोग हिंदी बोलने के टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट प्रेटी श्योर अबाउट दैट कि मैं एकदम पूरी तरह से सही बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं भी मिस्टेक्स कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के वक्त भी। अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं उस टाइम पे अगर कोई मिस्टेक करते हैं हम लोग तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन वही मिस्टेक अगर इंग्लिश बोलने के टाइम हम लोग करते हैं तो एकदम सब कोई इस हिसाब से हम लोग को नोटिस करने लगता है कि पता नहीं हम लोग जो कितनी बड़ी भूल कर दी है, कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो ये क्या अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये एक इंग्लिश बोलने के टाइम इफ यू मेक मिस्टेक तो आप एक काम कीजिएगा, ये सब को इग्नोर कीजिएगा। जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग दिस काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि अगर आप ये सब चीजों को इग्नोर नहीं करते हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आप जहां पे हो वहीं पे रह जाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, आपका स्टेप पीछे हो सकता है, आगे कभी नहीं जा सकता। बिकॉज इंग्लिश इज टोटली अननोन लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए इंग्लिश जो है वो एक अननोन लैंग्वेज है, हम लोग जानते नहीं है इसको। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई काम अगर हम लोग कभी किए ही नहीं है ऑफ वी आर डूइंग दैट वर्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम लोग पहली बार वो काम करने जा रहे हैं या फिर पहली बार वो काम हम लोग करते हैं, तो क्या वो टाइम पे हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे? क्या हम लोग से कोई गलती नहीं होगी? होगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देन इट इज ऑब्वियस दैट वी विल मेक मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट या इन दैट पर्टिकुलर थिंग। उस चीज में हम लोग तो मिस्टेक्स करेंगे। तो ठीक उसी तरह इंग्लिश लर्निंग के टाइम भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो आप तो पहली बार कर रहे हो ना वो ऐसा लैंग्वेज में बात, तो फिर मिस्टेक तो होगा ही फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ये सब चीज जो है अगर आप साइड नहीं कर सकते हैं, ये सब नेगेटिव थॉट, अगर आपसे गलती होती है उसी गलती को आप हमेशा वही सोचते रहते हैं कि इस गलती हो गया क्या करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं तो और भी गलतियां होगी, तो ऐसा अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दैट। यस फ्रेंड्स, तो ये सब को आपको दूर करना है। दूर करना है मतलब क्या है कि आपको हमेशा अपने दिमाग में ये चीज सोच लेना है कि मैं तो एक नए लैंग्वेज सीखने जा रहा हूं, तो गलती तो मुझसे होगी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपके ऊपर एकदम कुछ भी हो सकता है या फिर लोग आपको अच्छी नजर से देखेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स। तो गलती तो होगी और गलती से सीखना चाहिए हम लोग को। या इफ यू मेक मिस्टेक इट इज ओके, बट इफ यू मेक दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन देन इट इज नॉट ओके। मतलब क्या है कि आप अगर गलती करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसी गलती को आप बार बार दोहराते हो तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई टू गेट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ओके, आप अगर कभी गलती करते हो तो उस गलती से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक्स हमारे जीवन में हम लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हम लोग अगर मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम लोग नया चीज सीख ही नहीं पाएंगे। यस फ्रेंड्स, इसलिए गलती करने में कभी डरिए मत। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं
कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी तरह से सीखूं, अच्छी तरह से सीखूं, तो आप इन मिस्टेक्स से कभी डरिए मत। ओके फ्रेंड्स, और लोग क्या सोचेंगे ये आप मत सोचिए, वो लोगों को सोचने दीजिए। लेट देम थिंक व्हाट एवर दे आर थिंकिंग और व्हाट एवर दे थिंक अबाउट यू। कहने का मतलब यह है कि वो लोग को सोचने दीजिए, वो लोग जो आपके बारे में सोचता है सोचने दीजिए। डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट माइंड अबाउट दैट। ओके फ्रेंड्स, और याद रखिएगा मेरे साथ भी ऐसा होता था। व्हेन आई वाज अ बिगिनर लेवल स्टूडेंट एट अ टाइम, मेरे साथ क्या होता था कि मैं इंग्लिश में बात करना चाहता था। यस, आई वॉज वेरी क्यूरियस टू स्पीक इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन मैं डरता भी था। इस बात से नहीं डरता था कि मैं नहीं जानता हूँ, वो नहीं, मैं इस बात से ज्यादा डरता था कि मैं जो जानता हूँ अगर वही मैं बोलना शुरू कर दिया और उसमें भी कोई गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। यस फ्रेंड्स, और ऐसा थॉट तो ना काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ही रह जाता है। इंग्लिश जो लर्नर्स होते हैं ना, वो लोग के दिमाग में तो रह ही जाता है सब थॉट। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है वाइल स्पीक इन इंग्लिश तो होने दीजिए। हाँ, हमेशा कोशिश कीजिए कि वो मिस्टेक जो है दोबारा और नहीं दोहराऊंगा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई वॉन्ट यू टू गिव अ थम्स अप। और आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इफ यू आर वॉचिंग मी ऑन फेसबुक देन डू follow this page. Yes friend, this is all about in this video. Take care, see you soon in another video. For now, bye bye.